अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 टर्म है, वो 4 गुना है थर्ड टर्म के। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि A13 है वो 4 टाइम्स है A थर्ड का। ओके, इफ द फिफ्थ टर्म, और हमें बताया गया है कि जो फिफ्थ टर्म है वो आपकी 16 है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म SN। यानी कि देखने में तो ये बहुत ही लेंथी है, पर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, a प्लस डिफरेंस है कम 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 2d। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, यानी कि तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d। शिफ्ट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 12d माइनस 8d इज इक्वल टू 4a माइनस a। ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 3a। ऐसे ही रखते हैं अभी इसको। दूसरी जो डेटा हमें दिया गया वो a फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस डिफरेंट एक कम 4d, जो कि है 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अब अगर मैं a को सब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूं तो 16 माइनस 4d इज इक्वल टू a को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, जो कि हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। तो 4d इज इक्वल टू 3, a की जगह पे मैं रख दूंगा 16 माइनस 4d। तो 4d इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3 और 18 48 माइनस 12d। अब d को उससे शिफ्ट करता हूं, 4d प्लस 12d इज इक्वल टू 48। सॉल्व करता हूं, 16d इज इक्वल टू 48। तो जो d की वैल्यू आपकी फटाफट से निकल के आएगी ये 3, क्योंकि 16 3 ही तो होता है 48 आपका। अब d आ गया है, मुझे a ढूंढना है। कुछ नहीं, इस d की फॉर्मूला को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 16 माइनस 4 d है हमारा 3 इज इक्वल टू a। तो फिर अगर मैं देखूं तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a, यानी कि 4 इज इक्वल टू a भी हमें पता है, d भी हमें पता है। तो अब हम आसानी से nth टर्म ढूंढ पाएंगे, 10th टर्म, सम ऑफ 10th टर्म ढूंढ पाएंगे। अब S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 a है हमारा 4 प्लस n हो जाएगा 10 माइनस 1 डिफरेंस 3। तो S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 8 प्लस 9 3 27। अगर सॉल्व करते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 30 और 35। S10 इज इक्वल टू आ गया 15 25 175। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।